नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक। और आज ताल ठोके में चर्चा के केंद्र में है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का वो बयान जिसमें उन्होंने सिविल वॉर यानी देश में गृह युद्ध की बात की। और राशिद अल्वी के इसी बयान पर अब विवाद भी छिड़ चुका है। राशिद अल्वी ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को धर्म से जोड़ा और कहा कि ऐसी कार्रवाई का रिएक्शन होगा। वो कह रहे कि मुस्लिम देशों में मंदिर बनाया जा रहा है और भारत में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, जिससे देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अब इस बयान पर बीजेपी कार्रवाई की मांग कर रही है तो जेडीयू बयान को भड़काऊ बता रही है। तो आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, क्योंकि कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने देश में गृह युद्ध की चेतावनी दी, क्योंकि राशिद अल्वी ने अवैध अतिक्रमण को धर्म से जोड़ा, क्योंकि अतिक्रमण मस्जिदों पर कार्रवाई पर रिएक्शन की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि सरकार को मस्जिद के नाम पर अवैध अतिक्रमण की सुरक्षा करने के लिए कह रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट में दिखाता हूं। बीजेपी की सरकारों के अंदर ये मस्जिदों के क्या दुश्मनी पैदा हो गई है? हर जगह से इस तरीके की खबरें आती कि मस्जिद को गिरा दिया जाए। भारत के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है। ये बहुत लंबे अरसे तक नहीं रह सकता है। इसका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये देश को सिविल वार की तरफ ले जा रहे हैं। उन्माद की भाषा बोल करके राजनीतिक आप अपनी भूमिका तलाश रहे हो तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के बयान देने वालों का भी मुझे लगता है कि गंभीर धाराएं लगानी चाहिए और इनका दुरुस्त इलाज, इनका मेंटल इलाज भी जरूरी है, इनको कराना चाहिए। ये गलत है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ और ऐसे हालात हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं हैं और बिल्कुल आज़ादाना तौर पर मुसलमान यहाँ पर अपने मजहबी रसूमात अदा करता है। कांग्रेस को ये हिंदू द्रोही और देशद्रोही एजेंडा से परहेज करना चाहिए और कांग्रेस को कम से कम अपनी जिन्नावादी मानसिकता से बाहर जाना चाहिए, अन्यथा तो इनका अभी जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी सुपड़ा साफ हो जाना है। तो चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ चुके हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ कुछ ही वक्त में विनोद बंसल होंगे विश्व हिंदू परिषद से। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी रंगरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एआईएमआईएम प्रवक्ता हैं। और महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अखाड़ा परिषद से हैं। और कुछ ही वक्त में सैयद मसूद भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत वरुण पुरोहित मैं आपसे कर रहा हूं कि क्या देश में वाकई सिविल वॉर की स्थिति है, या राशिद अल्वी जैसे बयान दे रहे हैं, ऐसे बयानों के बाद ये हालात बन सकते हैं? देखिए अनंत त्यागी जी, राशिद अल्वी के बयान से अभी तक कांग्रेस ने पुष्टि नहीं की। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो उनको आभास हुआ। अगर देश मैंने अपनी इस रिपोर्ट की शुरुआत में वो बयान सुनवाया सर, उसमें पुष्टि की जरूरत नहीं है। नहीं, कांग्रेस उसको एंडोर्स तो करेगी ना, कांग्रेस पार्टी एंडोर्स करेगी। दूसरी बात, गिरिराज प्रसाद सिंह रोज क्या क्या बयान देते हैं। मुख्यमंत्री होकर योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, फिर कहते हो साहब वो तो इस बात के लिए कह रहे हो, उस बात। संवैधानिक जो पदों पे लोग हैं उनके बयानों का आप एनालाइज करोगे तो उनके भी बयान कोई बहुत अच्छे नहीं हो रहे देश के लिए। तो जिस प्रकार से देश के अंदर आप देख रहे हो, नोटबंदी के टाइम क्या स्थिति हुई, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में आज वरुण जी मैं वापस चर्चा को ट्रैक पर ले आता हूं सर। आप योगी आदित्यनाथ के बयान की बातें करें, या प्रदीप सिंह के बयान की बातें करें, आप गिरिराज सिंह के बयान की बातें करें, शहजाद पूनावाला यहां पर है, मैं जवाब उनसे लूंगा। लेकिन उसके पहले तो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर कि ये क्या जिस टूल किट की बात की जाती है कि देश को बांटने वाली एक टूल किट है, ऐसे बयान उसी टूल किट का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसकी टूल किट के हिस्सा नहीं है। राशिद अल्वी पुराने नेता है, समझदार आदमी। उनको जो मैंने कहा ना, हर आदमी का अपना व्यू पॉइंट होता है। आज अपन पैनल पे इतने बैठे हैं, उनका अपना अपना व्यूज है, तो उनको लगा है इसका। तो वो देखिए, अब अनऑथोराइजेशन की बात कर रहे हो आप, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथोराइज कब्जे हैं, ये तो पूरे देश में हो रहे हैं। उसके लिए पैन इंडिया कोई एक पॉलिसी तो बनी नहीं है किसी अधिकारी पे। मैंने कितनी बार कहा, आप किसी अधिकारी जिसके टेन्योर में ऐसा हुआ, उस पे तो किसी पे आज दिन तक कोई बुलडोजर चलाना कोई कार्रवाई हुई, उसके घर को तोड़ दिया जाता, तो ऐसा होता नहीं।
और आप देखोगे, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मस्जिदों की बात नहीं कर रहा, मस्जिदें भी हो रही हैं, मंदिर भी हो रहे हैं, जगह जगह अनाधिकृत रूप से कहीं भी औना कोना जमीन। सर मैं सिर्फ टूल किट इसलिए बता रहा हूं कि एनआरसी की जब बातें होती हैं जी तो अलग माहौल बना दिया जाता है, तब गृह युद्ध की बात हो जाती है। सलमान अजहरी का बयान सामने आता है, उस बयान पर कार्रवाई होती है, फिर गृह युद्ध की बात कर दी जाती है। हिजबुल्लाह नसरुल्लाह पर कार्रवाई होती है, उसके समर्थन में नारेबाजी होती है, समर्थन की नारेबाजी को रोका जाए, फिर गृह युद्ध की बात हो जाती है। अवैध मस्जिद पर कार्रवाई हो तो राशिद अल्वी फिर गृह युद्ध की बात कर देते हैं। नहीं, किसी अवैध मस्जिद पे या अवैध कंस्ट्रक्शन पे कोई कार्रवाई होती तो उसमें गृह युद्ध का कहीं भी, मुझे तो नहीं लगता, मेरा व्यू तो नहीं है ऐसा, लेकिन आपने हिजबुल्लाह जो विदेशों में जो कार्रवाई होती है उसकी बात करते हो, उस पे अगर कोई बयान देता है तो वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। विदेशों में क्या हो रहा है उसके बारे में हम क्या होना थे बोलने वाले, और उससे हम हमारे देश के लोगों को कोरिलेट करें, वो भी मेरी समझ से बाहर है। जय फिलिस्तीन का नारा सर इस देश की संसद के अंदर शपथ लेते हुए सांसद देते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन शहजाद पूनावाला, क्या राशिद अल्वी के इस बयान को क्या कांग्रेस की स्टैंप की जरूरत है कि जब राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि भैया बयान सही है तभी माना जाए? क्या राशिद अल्वी की अपनी हैसियत नहीं है उनके बयान को कांग्रेस का बयान माना जाए? देखिए वरुण जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति है और डिबेट में ही नहीं, उनका बड़ा लंबा करियर है कांग्रेस में। उनको पता है कि कोई बयान अगर कांग्रेस का नहीं हो तो वो आकर खंडन करती है। हर बयान को एंडोर्स नहीं किया जाता, खंडन होता है अगर वो बयान अपना ना हो। और राशिद अल्वी जी की भी जो मैं बोलूँगा पेरिस्कोप है थॉट्स की, वो ईवीएम में पेजर देखते हिजबुल्लाह वाला, और आज जहाँ लेबनान में भी सिविल वॉर हुआ तो सिविल वॉर देख रहे, तो उनका मन जो है वो कहीं और, शरीर यहीं पे है पर मन कहीं और ही लगा हुआ है। परंतु ये मस्जिद के नाम पर जो बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर है, ये सहयोग नहीं है, ये सोचा समझा वोट बैंक का प्रयोग है। मैं आपको बताता हूं एक के बाद एक कैसे। देखिए सबसे पहले सीए के टाइम पे भी बोलते थे सिविल वॉर हो जाएगा, फिर वक्फ का कानून आया, उसका संशोधन के लिए जेपीसी में गया तो वहां पर भी एक पूरी मंडली आ गई कि अब देखो सिविल वॉर हो जाएगा, अब मस्जिद के नाम पर सिविल वॉर हो जाएगा। मस्जिद के नाम पर राशिद अल्वी जी को बताना चाहता हूं, क्योंकि भाई की पार्टी तो ये हैदराबाद से ही है, तेलंगाना में कुतुब शाही मस्जिद को डेमोलिश किया गया, 200 साल पुराना, तेलंगाना में जुलाई 2024 की खबर है, उस पर एक को शब्द नहीं बोले। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने माना, अनिरुद्ध सिंह ने माना कि मस्जिद इलीगल थी, हटानी चाहिए, फिर वहां के मुसलमानों ने ही मान लिया कि हम इसको हटा देंगे, तब भी राशिद अल्वी नहीं फटे पेजर की तरह, अभी फट रहे हैं कि सिविल वॉर हो जाएगा। आखिरी बात सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए ये मानसिकता का भी एक विषय है कि मैं कुछ भी देखकर जो ना मैं सिविल वॉर में उतर जाऊंगा। मान लो डीजे का म्यूजिक बजा तो मैं सिविल वॉर करने चला जाऊंगा, कहीं पर व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया तो सिविल वॉर करने चला जाऊंगा, कहीं पे यात्रा देख ली मैंने हिंदुओं की तो सिविल वॉर करने चला जाऊंगा, कोई आंदोलन करेगा उत्तरकाशी में तो सिविल वॉर करूंगा। ये सिविल वॉर वाली जो मानसिकता है, दरअसल ये समस्या है। समस्या ये है कि भड़क कौन जाता है इतना जल्दी जल्दी। तो ये भड़कने वाले, क्योंकि उनके पास एक संरक्षण कवच है, अब देखना ये भी संरक्षण कवच देंगे, फिर वरुण जी भी देंगे और दोनों में कंपटीशन होगी। वो ये बोलेंगे मैं बड़ा वाला दूंगा, नहीं वो बोलेंगे मैं बड़ा, नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं। जवाब दूंगा इस बारे में जी, लेकिन उसके पहले विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल जी मुझे बताइए कि ये सिविल वॉर कराने वाली टूल किट कैसे एक्टिव हो रही है? अगर अवैध अतिक्रमण पर कब्जा, अवैध अतिक्रमण होता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों बांटा जा रहा है? देखिए दो तीन बातें बड़ी महत्व की हैं एक्चुअली। जो वास्तव में ये कट्टरपंथी मुसलमान है, ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान है। यानी कौन से मुसलमान है? जो पत्थरबाज है। कौन से मुसलमान है? जो जिहादी हैं। कौन से मुसलमान है? जो अतिवादी हैं, आतंकवादियों को कवर फायर देने का काम करते हैं। आप देखिए कि आपको पैनल में बैठे हुए एक गंभीर प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं कि पहले तरफ तो ये कह रहे हैं कि उनकी बयान को हम एंडोर्स नहीं करते, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं जी, और वो उनके अपने विचार हो सकते हैं। अरे भाई सिविल वार करने वाला अपने विचार थोड़ी रखेगा भाई, वो तो देश विरोधी विचार है, ये देश का दुश्मन है। जो भी मेरे भारत पर सिविल बात थोपेगा ना, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। अरे पुरोहित जी मैं चैलेंज करके कहता हूँ, आप शहजाद जी का निपटारा शहजाद जी से करिए, लेकिन भारत के अंदर सिविल वार नहीं होने देंगे। भारत के अंदर सिविल वार की सोच नहीं ले कांग्रेस का सत्यानाश हो जाएगा, याद रखना। इसको बांग्लादेश में समझना। अरे भाई साहब ये बांग्लादेश नहीं है, ये आप ये दिमाग पर मत डालिए कि जो कुछ बांग्लादेश में जिहादियों ने कर लिया भारत में कर लोगे, आप मत सोचिए। एक सेकंड, और एक करके बातें करते हैं सर। वरुण जी जब मैंने आपसे बातें बोला था, सब लोगों ने एक एक करके बातें कर रहे हैं, आपको जितना खंडन करना होगा, तर्क देने होंगे, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैंने बोला उसका रिपीटेशन इन्होंने किया ही नहीं। शहजाद भाई की आधे सेंटेंस ले लिए, आधे मेरे ले लिए। ऐसे वैसे डिबेट करोगे क्या? आपने जो सुना है उसको ढंग से सुनो फिर बोलो, मैं तो बीच में बोलता नहीं। ठीक है सर, विनोद जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर मैं चलूंगा हाजिर अंग्रेज के पास।
देखिए, ये इनको थोड़ा समझना चाहिए। इनके बयान, इनकी पार्टी के नेता ने बयान दिए, वो वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं और एक मजे हुए नेता हैं। वो जो बोल रहे हैं निश्चित रूप से पार्टी का बयान है भाई, कोई मना थोड़ी कर रखा है। ये जो इसको कितना ही खंडन करते रहे, दुनिया को पता है ये जिहादियों की पार्टी है, देश विरोधियों की पार्टी है, देश का बंटवारा करने वाले लोगों की पार्टी है, हिंदुओं के हत्यारों की पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसने के 2 दर्जे का नागरिक हिंदुओं को बना के रखा, और आज ये धमकी दे रहे हैं हमें कि भाई वहां पर जहां मुस्लिम देशों में तुम मंदिर बना सकते हो, हमारी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। अरे वो मुस्लिम देशों में जहां पर मंदिर बन रहे हैं ना, आप जैसे लोगों को पैर रखने के लिए परमिशन नहीं है। आप जैसे जिहादी मानसिकता के मुसलमानों को ये तो भारत है। इसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, भारत विरोध का मसला। युद्ध वाली डेफिनेशन से इस बयान से सहमति रखती है कि नहीं रखती है? देखिए आनंद भाई, आप लगातार देखिए, मोदी जी कहते हैं, पहले मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए सर, उसके बाद अपना पूरा विस्तार वर्णन कीजिएगा। नहीं, इस बयान से आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरीके से पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, आप सहमत हैं इस बात से? कौन लोग हैं वो, मैं बता रहा हूँ। आप सहमत हैं इस बात से कि देश में हो सकता है? अरे जिस तरीके से पूरे देश का एक माहौल बनाया जा रहा है, बांग्लादेश नहीं है, जरा मेरी बात पूरी होने, बांग्लादेश नहीं है, याद रखना। यहाँ अच्छे लोगों को उड़ाना जानता है भारत ने, अच्छे लोगों को उड़ा दिया। पहले हाजिर अंग्रेज अपनी बात कर ले, मैं आपकी बात लौटाऊंगा सर। विनोद जी एक-एक करके बातें करेंगे सर, सब लोग बोलेंगे तो बातें समझ नहीं आएंगी। देखिए विनोद जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मोदी जी जो है संविधान की शपथ लेके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। फिर योगी जी आ जाते हैं, वो 80-20 की बात करते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि ऐसा करंट दबाओ कि शाहीन बाग तक जो है करंट लगे। फिर उनके जो नेता हैं वो लगातार मुसलमानों को सामाजिक बहिष्कार की बात करते हैं। तो इस तरीके का एक पैटर्न बनाया जा रहा है। और जो जितने भी मुसलमानों के खिलाफ जो चरमपंथी और आतंकी संगठन जितने भी हैं, वो लगातार इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि हर चीज का जिम्मेदार। सब जो संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा देते हैं, सर जय फिलिस्तीन तो हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं, रोज आपके टीवी चैनल पे बोलते हैं जय फिलिस्तीन। हाजिर अंग्रेज की बात सुनिए सर, भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए। में किसी और देश का नारा बुलंद नहीं होगा। भारत माता की जय बोलना है, आपका स्वागत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना है, आपका स्वागत है। जय हिंद बोलना है, स्वागत है। फिलिस्तीन का जय, अरे सर हम जय हिंद भी बोलते हैं, जय फिलिस्तीन भी बोलते हैं, जय फिलिस्तीन बोलते रहेंगे जब तक हमारी सांसों में सांस है। जय मतलब जय फिलिस्तीन बोलते रहेंगे। अच्छा सुन तो लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं अगर महंगा, सुनिए, वहां पर अगर बाढ़ आ जाती है तो मुसलमान जिम्मेदार हैं। सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं तो मुसलमान जिम्मेदार हैं। पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो मुसलमान जिम्मेदार हैं। अरे भैया मैं कह रहा हूँ पूरे देश में इस्लामोफोबिया से चरम सीमा पर आज भारत है, जहां पर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, उनको लिंचिंग के द्वारा मारा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। ये जिस तरीके से पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, क्या होगा भाई? बहुत आपके पास शहजाद कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मेरी बात सर, आप अपनी सारे तो आपने बोल लिया, उधर से वो बोल रहे हैं, पता नहीं उनके मुंह में क्या, आप यहीं कर देते हैं, उनके मुंह में क्या हो गया है? अच्छा ठीक, पूछ तो लीजिए क्या हो गया उनके मुंह में। मैं आपको वापस क्या हो गया उनके मुंह में? वो बीच में बोलते, मैं किसी के बीच में। अच्छा ठीक है, मैं बोलना शुरू करूंगा। सारे पैनलिस्ट से मेरी रिक्वेस्ट है ये कि अगले 60 सेकंड सिर्फ हाजी अंग्रेज बोलेंगे, बीच में कोई डिस्टर्ब प्लीज ना कीजिए। 60 सेकंड पूरे आपके पास है। सवाल सुन लीजिए एक बार दोबारा कि क्या राशिद अलवी के बयान से AIMIM सहमत है या नहीं? देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, उनका पक्ष रखेंगे। वो खुद या तो आप उनको भी जोड़ते डिबेट में, वो अपना पक्ष अच्छे से रख पाते। हमारा कहना ये है कि जो अभी बहराइच में हुआ दंगे में किन लोगों का हाथ था, कैसे मुसलमानों को चुन चुन कर उनकी दुकानें जलाई गई, कैसे उनके मकानों को लूटा गया, कैसे उनके शोरूमों को जलाया गया, कैसे हॉस्पिटल जलाए गए और कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये जग जाहिर बात हो गई है। कल तक मीडिया ही हमारी बड़े उसके नाखून नोच लिए, उसके तो करंट लगा दिया, उसके तो 36 गोली मार दी। किस तरीके का पैटर्न आज की हमारी मीडिया कर रही है, उसका रोल भी सब दुनिया देख रही है। तो लगातार जब आप मुसलमानों 60 सेकंड पूरे हो गए। नहीं सेकंड पूरे नहीं हुए सर, 30 सेकंड हुए। मैं कह रहा हूं अब मुसलमानों को इनको मुकाबला करना चाहिए, इनका मुकाबला करना चाहिए। जो आपके घर पे हमला करते हैं, जो आपकी मस्जिदों पे हमला करते हैं, उनके खिलाफ आपको हमारे संविधान के अनुसार आपको सेल्फ डिफेंस के लिए उनका मुकाबला करना चाहिए। हमारी पार्टी
का कहना है मुकाबला करना चाहिए। ऐसे अब बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया भाई। अब मुकाबले की तैयारी करेंगे, हम मुकाबला करेंगे भाई। अगर कोई हमारे घर में चढ़ाई करेगा, हमारी मस्जिद पर चढ़ाई करेगा, हम मुकाबले के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ सबको मुकाबला करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए सरकार हमें और हमारी जो है अपनी बात। आनंद जी, अब मैं थोड़ा मैंने पूरी बात नहीं, मैंने एक भी बार डिस्टर्ब नहीं किया, तो मुझे उम्मीद है। अब देखिए, हाजी जी से आप पूछे गृह युद्ध के बारे में, भाई ये सर तन से जुदा वाली लॉबी है, तो सर तन से जुदा वाली लॉबी गृह युद्ध को कंडेम करेगी क्या? आप भी सर आनंद जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देखिए राम गोपाल मिश्रा को जो मारा तो मुसलमानों को मुकाबला करना चाहिए। मुसलमानों को मुकाबला करना चाहिए, मुकाबला वाली थियरी है। फिर ये भी याद रखो कि 58 कार सेवकों को मारा तो उसका भी मुकाबला होगा। ये जो बेल्ट लगा के बम से फटते हैं फिर उसका भी मुकाबला होगा। मुकाबले वाली थियरी पे आना चाहते हो ना हाजी अंग्रेज जी, तो बहुत दूर तक जाएगी बात। मुकाबला सोच दो करना है तो। राम गोपाल मिश्र को इसलिए मारा गया क्योंकि वो झंडा निकाले। आप संविधान वाले हो ना, संविधान में लिखा है, एक सेकंड सुनिए, संविधान सुन लीजिए, हाँ अपनी बात रखिएगा। संविधान वाले ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी ने झंडा उतारा तो मौत की सजा, गुस्ताखे झंडे की एक ही सजा की मौत की सजा, गुस्ताखे मस्जिद के सामने डीजे म्यूजिक बजाना एक ही सजा मौत की सजा। ये संविधान वाले है। और वरुण जी को भी लाइए फ्रेम में। ये रोज लाल कॉपी लेकर भागते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल वॉर लिखा है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में कहां सिविल वॉर लिखा है? और मैं तीसरी बात, आखिरी बात, क्योंकि खुद राजस्थान से वरुण जी 300 साल का शिव मंदिर तोड़ा गया बुलडोजर से गहलोत सरकार के द्वारा। सिविल वॉर करना चाहिए था हिंदुओं को। वहां पर जो सालासर बालाजी में राम दरबार को तोड़ा गया, सिविल वॉर कर लेते हिंदू समाज वहां के लोग। हिंदू पर क्यों भार होना चाहिए कि वो संवैधानिक तरीके से पेश है, और यहां पर जो हाजी अंग्रेज और वरुण पुरोहित उकसा रहे समुदाय को कि नहीं कर लो सिविल वॉर, निकाल लो तलवारें, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और इन्होंने बोला कि मुस्लिमों को इग्नोर किया जाता है, मुस्लिमों के बहिष्कार के। आपकी पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन। हिंदू कहां है इसमें? हिंदू कहां है इसमें? लोगों को टिकट दे रहे हैं। अरे भाई, तो नाम में रख दो, बनी हुई बोलो भारतीय का नाम भाई। रखो। हमारी आपकी पार्टी पहले बोलो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जब भाजपा में नहीं थे तो भाजपा के पहला क्या नाम था? अरे कहां से बनी है भाजपा? अरे सर समझ लीजिए, हिंदुस्तानी कर लीजिए तो सेकुलर बन जाएंगे। अरे सर सुनिए, हिंदुस्तानी कर लो। एक बात आप एक परसेप्शन समझिए। आज जितने भी जहां पे भी भाजपा के राज्य हैं आनंद भाई, आप वहां देखिए किसी तरीके से अगर कोई घटना हो जाती है, समझ लीजिए आप बहुत अच्छे एंकर हैं, समझदार हैं, और यहाँ पे जो आपके पैनल वो भी देख रहे हैं। अगर कोई मान लीजिए मैं हत्या करता हूं और एक हिंदू भाई हत्या करता है, तो उसे तो उसके खिलाफ ना तो जो है एनकाउंटर, अरे भैया हिंदू ना उसके घर पे बुलडोजर, और मुसलमान है तो उसके घर पे बुलडोजर, उसका एनकाउंटर। तो ये सरकारें क्या कर रही है? ये सरकारें हमें दबाना चाहती है, ये सरकारें हमें मिटाना चाहती है। सुनिए, आप जितना हमें मिटाएंगे इंशाअल्लाह हम उतने उठेंगे। आप हमें मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करके उन्हें राजनीति से दूर कर हमारी पार्टी और हम, हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं हम अपने लोगों को नेता बनाएंगे, हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और सुनिए, आप हमें दबाएंगे, हमें दबाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, हमें कोई नहीं दबा सकता। हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम किसी के बाप से नहीं डरते। सुन लीजिए कान खोलकर, सुन लीजिए बीएसपी, सुन लीजिए बजरंग दल, हम किसी के बाप से नहीं डरते। हम देश के संविधान से चलते हैं, और जो आप संविधान तोड़ने की बात करेंगे तो हम भी संविधान तोड़ने की बात करेंगे। 10 सेकंड नहीं, आप नहीं, कितना जुल्म सहे हैं, अपने हाथ से पानी पिला, 10 सेकंड। ये हमारे भाई हैं सजाद भाई, ये हमारे साथ नहीं दे रहे हैं इसके लिए कि भाजपा में है। एक सेकंड थोड़ा शांत 10 सेकंड। नाम शहजाद है उनका। हाँ 10 सेकंड। इन्होंने कहा पूरी दुनिया में हमारे साथ लड़ रहे हैं। चलिए भारत में तो बीजेपी आरएसएस लड़ रही है, इराक में कौन लड़ रहा है, ईरान में कौन लड़ रहा है, सूडान में कौन लड़ रहा है, सोमालिया में कौन लड़ रहा है, यमन में कौन लड़ रहा है। आप ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहीं शिया सुन्नी लड़ रहा है, कहीं ए बी लड़ रहा है, कहीं बी सी लड़ रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदुओं का एनकाउंटर नहीं होता, हिंदुओं के ऊपर नहीं होता। ये बद्दन सिंह बद्दो, विकास दुबे, शोभम मुडनवाल, D27 गैंग के मनमोहन राकेश सिंह, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, बबलू श्रीवास्तव, श्रीकांत त्यागी जिसके घर पे बुलडोजर चला था, पंकज त्रिपाठी जिसके घर पे बुलडोजर चला था, ये कौन है? और 183 एनकाउंटर में से
126 हिंदू थे। ठीक है, 126। ठीक है शहजाद, महाराज बोलिए, महाराज बोलिए, महाराज हाजिर कब चलाओगे? अरे ब्रजेश सिंह पे कब चलाओगे? अरे धनंजय सिंह पे कब चलाओगे? राजा भैया पे कब करोगे एनकाउंटर? कब उसकी जमीन पे बुलडोजर चलाओगे? उदय भान सिंह पे कब चलाओगे? अशोक चंदेल पे कब चलाओगे? अरे इनका सर पैटर्न है बस मुसलमानों को दबाना है, मुसलमानों पर जुल्म करना है। समझिए, मुसलमान का लफ्ज बिना लिए भाजपा कोई चुनाव नहीं जीत सकती। मैं कह रहा हूँ हमें लोग जो है हमारा नाम लेकर मुसलमानों के नुमाइंदे, आप मुसलमानों के नुमाइंदे बन के आए हो या एआईएमआईएम के? मैं दोनों बातें एक ही हैं। मेरी बात सुनिए आनंद जी, आप एआईएमआईएम का नुमाइंदा हूँ, देश का बंदा हूँ सर। आप मैं इंडियन मुसलमान हूँ, मुझे बताइए मैं कि इंडिया आप का मुसलमान हूँ। किस पार्टी? मैं फर्जी नहीं हूँ। किस पार्टी से? मैं एमआईएम पार्टी से हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ उसका। फर्जी कैसे पता चलता है? आपको बुलाया किस लिए? जी न्यूज वालों ने बुलाया। किस लिए बुलाया? डिबेट के लिए बुलाया। किस हैसियत से? एमआईएम के प्रवक्ता के तौर पे बुलाया। एमआईएम के प्रवक्ता के तौर पे बोलिए ना। तो बोलते रहे हम मुसलमान, या तो डिक्लेयर कर दीजिए कह रहे हैं कि ना, जो ऑल इंडिया इत्तेहाद तो आप ही कह रहे थे आपकी तो पार्टी में मुसलमान है। ठीक है, अरे भैया है संविधान के अनुसार बनी क्लियर है, पार्टी है। क्लियर है मामला। चलिए सबकी पार्टियों का नाम होता है, हमारी पार्टी का भी नाम। बातें आप नहीं करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। जुनैद आरिफ साहब मुझे बताइए जरा कि मैं वापस चर्चा पे आता हूं, मुझे बताइए जरा कि राशिद अलवी जैसे किरदारों के कहने पर जो कि शंभू मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, अगर कुछ कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आते हैं तो बदनाम तो एक आम मुसलमान भी होगा। एक नैरेटिव कर दिया जाएगा कि भाई मुसलमान जो हैं वो दंगई होते हैं या कट्टरवादी होते हैं। इस बात का कष्ट नहीं होगा क्या हाजी आपको? जुनैद आरिफ साहब, देखिए, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी सी बात जरूर कर रहा हूं कि जो भी संविधान की धज्जियां बिखेरने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जनता बहरहाल एक उसका दायित्व तो अभी बनता है कि उसके खिलाफ सड़क पर उतरे। तो ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। मैं किसी गृह युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम सबसे ऊंचा संविधान को मानते हैं और संविधान के हवाले से अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें बहरहाल जनता जुनैद आरिफ साहब, मैं चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दर्शकों के सामने रखता हूं और फिर आप अपना पक्ष दीजिएगा। राशिद अलवी जिस संदर्भ में बात कर रहे थे, एक मस्जिद पर अवैध बिल्डिंग्स बनाई गई थी, कुछ इमारतें जो कुछ उसके फ्लोर्स हैं वो अवैध बनाए गए थे। उन अवैध फ्लोर्स को हटाने की मांग होती है। मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो भी इस बात को मान जाते हैं और खुद ही उसको हटाने की वो जो सिफारिश है वो कर भी देते हैं। यहां तक मामला क्लियर था, चीजें अवैध थीं, अवैध चीजों को हटाया जाना था। इसी को संदर्भ में लाते हुए राशिद अलवी कहते हैं कि इस्लामिक देशों में मंदिर बन रहे हैं और बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं तो गृह युद्ध हो जाएगा। क्या जुनैद हैरिस अपनी निजी क्षमता में इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं? हिमाचल की जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसके खिलाफ जिस तरह के नारे लगे, जिस तरह से पब्लिक ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन मस्जिद इंतज़ामिया ने जो काम किया कि ये अवैध निर्माण जो है ये चूंकि वहाँ की उसके खिलाफ है, इस वजह से हम उसको हटाने के लिए तैयार हैं। ये इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी बात है। और आ रहा हूं विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बुनियादी सवाल मेरा उनसे वही है सर, राशिद अलवी के बयान से सहमत हैं कि असहमत? ये जलेबी बना रहे हैं, उसका स्वीकार करते हैं कि उसकी भर्त्सना करते हैं? ये कौन बोल रहा है? ये विनोद बंसल बोल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद से सर। तो वो एंकर हैं या आप एंकर? मैं ही हूं सर, बुनियादी सवाल मेरा वही है। क्या चुप रह सकते हैं? अच्छा, मिर्ची लग गई, लग गई मिर्ची आपको। एक सेकंड विनोद जी टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं, पर्सनल एलिगेशन पर नहीं जाते हम लोग सर। बिल्कुल, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। मैं भी ये कह रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से सर, मैं अपने सवाल का जवाब ले लूं, उसके बाद मैं चलूंगा रामकृपाल जी के पास। लेकिन उसके पहले जुनैद आरिफ साहब बताइए, आपका आप स्वागत करते हैं कि भर्त्सना करते हैं? सही है बयान की गलत है? देखिए, मैं आपको बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि उसे हम कंप्लीट गलत कह सकते हैं ना कंप्लीट सही कह सकते हैं। और जो सवाल आपने इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चैनल का दुरुपयोग करते हैं जिहाद फैलाने के लिए, एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके ये बातें करते हैं सर। मेरे पास बाकी मेहमान भी जिनके पास मैं जा नहीं पाया अभी तक।
प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक करके बातें करते हैं। आप छोटी छोटी बातें करेंगे, सबकी बातें आ जाएंगी सर। आपने सवाल किया था अभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कि वो मुसलमानों की स्पेशल पार्टी है, ये विश्व हिंदू परिषद की स्पेशल पार्टी है। ये संविधान के रहते हुए मुस्लिमीन, ये मुस्लिमीन और हिंदू, ये कौन लोग हैं? पार्टी का प्रवक्ता बैठा है बोलने के लिए। सर मैं वापस वही उसी सवाल पर बार बार दोहरा रहा हूं। जुनैद हारिस साहब आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सैयद मसूद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मसूद साहब बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। मैं आपके पास रहूं उसके पहले रामकृपाल जी के पास में जाना चाहूंगा। रामकृपाल जी मुझे बताइए कि कांग्रेस राशिद अल्वी ने बहुत क्लियर कट लाइन की है कि देश में गृह युद्ध हो सकता है। इस क्लियर कट लाइन पर अपना क्लियर कट पर्सपेक्टिव बताने में हर्ज क्या हो सकता है? भाई आप पत्रकार हैं, आप मुझे बता सकते हैं सर कि लाइन सही है कि लाइन गलत है? निश्चित तौर पर गलत है। और राशिद जी को मैं बहुत समय से जानता हूं, बहुत गंभीर व्यक्ति रहे हैं, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन देखिए, पूरे कांग्रेस पार्टी में बांग्लादेश में जब कुछ भी घटनाएं हुई तो कई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि ऐसा हिंदुस्तान में भी होगा। याद कीजिए, कई लोगों ने, और बड़े बड़े जो सीनियर पोजीशंस में बैठे हुए उन लोगों ने कहा था। मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, जो अवैध है ये खुद मान रहे हैं कि अवैध है। अभी जैसे हमारे मित्र ने कहा, जुनैद साहब ने कहा कि वो खुद मुसलमानों ने माना कि ये अवैध है तो उसको गिरा रहे हैं। तो जो चीज अवैध है उसके संदर्भ में ये गृह युद्ध हो जाएगा, इस तरह की बातें करना टॉप लेवल से मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और राशिद अल्वी जैसे, देखिए, कोई ऐरा गहरा एक कार्यकर्ता कोई बात कहता तो उसकी बात अलग थी। जब शीर्ष कांग्रेस के बड़े नेता इस तरह की बातें करने लगते लेकिन हैं, सर वरुण पुरोहित तो ये कह रहे हैं कि वो उनका इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया गया बयान है, कांग्रेस पार्टी ने एंडोर्स नहीं किया है उसको। इंडिविजुअल देखिए, कोई अगर बारूद कहीं भी, मान लीजिए कोई अगर आग लगाता है या लगी आग में घी डालता है और भड़काता है, तो ये कह देना कि, और जो शीर्ष लोग हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो मैं समझता हूं कि उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं होती सार्वजनिक विषयों पर बोलने के लिए। वो अपनी पार्टी की नीतियों से बंधे हुए हैं और कुछ भी वो बोलेंगे माना जाएगा। और कांग्रेस को इमीडिएटली अगर ये था तो शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहिए कि हम इस बयान से अलग होते हैं। एक बात और मैं कहूंगा, जिस तरह से अभी गृह युद्ध पर जिस तरह से चैनल युद्ध चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग पार्टियों के रहनुमा हैं, प्रवक्ता हैं, इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि नहीं सर, एक बात तो क्लियर हो गई है सर। हाजी अंग्रेज साहब यहाँ पर थे, ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई मैं यहाँ मुसलमान की बातें करने आया हूँ, एआईएम का प्रवक्ता हूं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की बातें करने आया हूं। ईमानदारी से स्वीकारा तो अब चर्चा में कम से कम ये विषय नहीं उठेगा कि एआईएमआईएम किसी वर्ग विशेष को या धर्म विशेष को रिप्रेजेंट करता है या सबको रिप्रेजेंट करता है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सईद मसूद के पास मैं आ रहा हूं आपके पास। केवल 2-3 मेरा एक निवेदन यही है कि कोई भी जब कोई विषय हो तो कृपया विषय पर बोला जाए। अब कुछ लोग ऐसा है सबसे ज्यादा समय खा गया, वो कहते हैं विषय पर नहीं बोलेंगे। हमसे विषय से मतलब नहीं है, शिकायत भी होती है, समय नहीं मिला। मैं आ रहा हूं आपके पास। शहजाद कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद मैं सही। देखिए, सबसे पहले तो जुनैद हारिस साहब को मैं क्लियर करवा दूं कि विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, वे ऑफ लाइफ है भाई, तो हम सब हिंदू है। दूसरी बात, आप माने ना माने, दूसरी बात आपने बोला हम संवैधानिक तरीके से चलना चाहते हैं, तो 3 तलाक का कानून जो बनाने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, मान लो 125 सीआरपीसी वाला मान लो। तीसरी बात, देखिए वरुण पुरोहित जी ने बोला इंडिविजुअल बयान है। वरुण जी, ये राम मंदिर में नाच गाना हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा इंडिविजुअल है या सामूहिक बयान है? देवता भगवान ने होते इंडिविजुअल है क्या है? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर, हिंदुत्व, आईसिस, बोको हराम, द्वारका में नाटक, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड, सनातन समाप्त, सनातन बीमारी, कितने इंडिविजुअल बयान। इंडिविजुअल बयान ही देती क्या पार्टी आपकी? कोई पार्टी का बयान कभी आता नहीं है। और आखिरी बात, एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, इनके जो सैयद साहब है सब 5% मुसलमानों को लेकर घूमते हैं, बाकी 85% ये रंगरेज जी है, ये पसमानदा है। इनको पूछे बन सकते हैं अध्यक्ष अपनी पार्टी के? कतई नहीं बन सकते, कतई नहीं बन सकते। अरे एक परिवार से 50 साल, कब से बनी है पार्टी आपकी? 50-55 साल। तो बोलो एक बार मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, बोलो एक बार मैं बनूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बार बोलो। ये पसमानदा समाज की स्थिति, सैयदों ने हम पसमानदाओं की स्थिति केवल चाय उठाने की रखी हुई है, मस्जिद में जाने नहीं देते। एक सेकंड, मैं पसमानदाओं के लिए बोल रहा हूं, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य। ये भी जानते हैं कि सैयद समाज, अशरफ समाज मस्जिद
में नहीं घुसने देता, कब्रिस्तान में आने नहीं देता, हमारे साथ तो अस्पृश्यता होती है, इनको भी पता है, इनको पता है कि पार्टी पसमानदा को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये बेचारे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये सब आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। नहीं हो, अच्छा जी, नहीं होता पसमानदा के साथ। बोलिए उनको, देखिए सैयद क्या बोल रहे हैं, बोलिए सैयद क्या बोल रहे हैं, देखो टोपी लगा के सैयद बोल रहा है। सैयद बोल रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं सर आप? आपकी आवाज अब तक शुरुआत से पहुंच नहीं पाई। हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मसूद साहब बात जरा दोहराइए। भेदभाव आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ, भेदभाव नहीं होता, नहीं होता। मुस्लिम में भेदभाव नहीं होता, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। जब मस्जिद में नहीं जाने देते, ठीक है सर, इक्वलिटी देखी है सर। अगर इक्वलिटी देखी जाए तो लोग इस्लाम को जो है सबसे तेज फैलने वाला इस्लाम ही है, धर्म हमारा जो सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला है भाई। प्रूफ लेकर आए इस्लाम, सड़कों पर चलने नहीं देते पसमानदा को, पसमानदा के साथ धोखा कर रहे हैं, पसमानदा को धोखा दे रहे हैं। नहीं उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूं सर, ये पसमानदा को धोखा दे रहे हैं। नीति में अपने लाभ के लिए कौन सी कुरीतियां हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूं। और सैयद मसूद मुझे एक लाइन में बता दीजिए कि राशिद अल्वी ने सही कहा कि गलत कहा? नहीं, ये अशरफ का व्यू है। राशिद अल्वी साहब का जो बयान है गृह युद्ध का, वो भाई देखिए, हम अगर इस संदर्भ में देखें, संदर्भ कोई भी हो सर, मुझे बताइए कि राशिद अल्वी ने सही कहा कि गलत कहा? सुनिए पूरी बात बोलने दीजिए, मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं हम यहाँ पर, गारंटी है। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं सर, वहां फिर भी 4 ऑप्शन होते हैं। देश के अंदर गृह युद्ध वाली हालात में ऑप्शन नहीं होते, उसमें हाँ या नहीं होता है, तो साथ है विरोध में। ऑप्शन में आपसे भी नहीं दूंगा। बीजेपी के अगर गृह युद्ध के साथ खड़े हैं आप जब गृह युद्ध होगा तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे, गृह की तरफ से लड़ेंगे, बताओ ना। अरे तो लीजिए, सुन लीजिए, बोलने देंगे आप। अरे भाई साहब बोलो तो सही। अरे जवान निकाल लो, नहीं तो खींच ली जाएगी आपकी जवान वो गृह युद्ध वालों से। वो गृह युद्ध वाले आपके घर में घुस करके आपकी जवान खींच लेंगे। गलत तो मत रहना। अगर आज आपने विरोध नहीं किया उस गृह युद्ध का, तो गृह युद्ध आपका चौखट पर आ जाएगा। एक सेकंड, भड़काऊ बातें नहीं करते हैं विनोद जी, भड़काऊ बातें नहीं करते हैं सर। अपना पक्ष रखे तो ज्यादा बेहतर होगी। इस देश के अंदर कानून का राज है, किसी की हिम्मत नहीं कि किसी की जबान खींच ले सर। जब तक इस देश में कानून है, किसी भी व्यक्ति में इतनी औकात नहीं है सर कि किसी की कोई जबान खींच ले सर। तो कोई गृह युद्ध का समर्थन करता हो, विरोध करता हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता सर। यहाँ पर संविधान का राज और वही चलेगा। कोई माने तो बहुत बढ़िया है, ना माने तो जेल है उसके लिए। इन्होंने गृह युद्ध की बात कैसे कर दी, बताओ ना। इनकी औकात कैसे हुई गृह युद्ध बोलने की? ये कांग्रेस की औकात इतनी कहां तक पहुंची कि आखिरकार अब भारत के अंदर सर कांग्रेस की तरफ से जवाब देने के लिए बर्बाद कर दिया इन्होंने। वरुण पुरोहित जी हैं, मैं उनके पास आ जाऊंगा। फिलहाल सैयद मसूद बैठ रहे हैं हमारे साथ सर। जो बातें आपके साथ कर रहे हैं वो सैयद मसूद हैं। अरे मैं कहता हूं सैयद मसूद से पूछ रहा हूं, इनके जवान क्यों सिल गई? आप बोले ना, कम से कम एक जवान बोले सर। मेरे पास वक्त बहुत सिकुड़ता जा रहा है दरअसल, तो मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगा आपसे बहसबाजी में नहीं। सैयद मसूद जरा बताइए, सैयद मसूद मुझे बताइए कि अगर राशिद अल्वी की बात सुनकर के कल के दिन अगर 20 कट्टरपंथी भी सड़कों पर आ गए तो सारे मुसलमान बदनाम होंगे कि नहीं होंगे? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। कांग्रेस का शीर्ष नेता तो जिम्मेदार होगा। डिबेट की वॉर तो आप बंद करो। डिबेट में तो सिविल वॉर हो गई, माननीय को बोलने नहीं देते बीच बीच में। अब फिर कोई बोलने लगा। अरे भाई साहब सिविल वार छेड़ना पड़ेगा। एक सेकंड में सिविल वार हो जाएगा। वरुण पुरोहित जी सिविल वार बच जाएगा और विनोद बंसल जी, आप दोनों बस मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं बाकी लोगों से रिएक्शन ले लूं। राशिद अल्वी जैसे जिहादी लोग ही वरुण पुरोहित को मारेंगे, मैं बता रहा हूं, अगर गृह युद्ध छड़ा तो। सर ऐसे बयानों से बचते हैं सर विनोद जी, पढ़े लिखे ज़हीन आदमी है सर आप, ऐसे बयानों से बचते हैं सर। ऐसे बयानों से बचा जाए तो बेहतर है सर। बोलो ना। अरे आप स्तर देख लो। ऐसे बयानों से विनोद जी बचा जाए तो बेहतर है सर। ऐसे बयानों को कोई बहुत मतलब नहीं है भाई साहब। मैं यही को कह रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं इनको। ठीक है विनोद जी मैं लौटूंगा आपके पास सर। आपने बीच में अपना वक्त ले ही लिया। सैयद मसूद आपके पास 10 सेकंड का वक्त है सर। मुझे बताइए, अगर ऐसे बयान सुनकर के 20 कट्टरपंथी भी सड़कों पर आ गए तो आम मुसलमान बदनाम होगा कि नहीं होगा इस बात से? देखिए ऐसा है कि बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले ये बयान दिए थे कि हमें 400 सीट दिला दो, हम संविधान नहीं बोलेंगे ये जब जाहिर बोलेंगे। और अगर लेकिन संविधान बदलने की कोशिश करी। सर सवाल मेरा कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर था, आपने नहीं बताया।
हमारे साथ महंत नवल किशोर जी हैं। महंत जी माफ कीजिएगा, बहुत लेट से मैं आपके पास आया, राजनीतिक रस्साकशी सर आप देख रहे हैं। अब मुझे बताइए महंत नवल किशोर जी के ऐसे बयानों का आधार क्या होता है? ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? अच्छी बात आनंद जी, आप अच्छी बात है, आपको याद आ गया कि मैं भी बैठा हूं। मैं तो सोचा कि मैं क्यों बैठा हूं यहाँ। बंधु देखो, उन्होंने जो कहा है अलवी जी ने, वो कुछ गलत नहीं कहा है मेरे दृष्टि से। वो 5 बार मस्जिद में और मदरसों में जो सिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही उन्होंने कहा है। जो उनकी योजना है वही उन्होंने कहा है। बस उनकी मन की बात ओठों पे आ गई है। उनकी योजना तो गृह युद्ध की है ना, कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसका कलम सर से बाहर कर दो, और क्या है। नहीं, कोई एक अच्छा व्यक्ति जो संविधान को मानता हो, देश के स्वाभिमान को मानता हो, ऐसी बातें करेगा क्या? और हिमाचल में जहां पर वो अवैध मस्जिद को उसका ढांचा हटाया गया, वहां कांग्रेस की सरकार है, वो कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस की सरकार है भैया। और वहां के लोगों ने माना को अवैध है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो रात दिन रात पूरे समाज में हो रहा है, एक ऐसा तबका पैदा हो गया है देश में, न संविधान को मानता है न कानून को मानता है। उन्हें लगता है जो कलमा नहीं पढ़ता, जो इस्लाम को नहीं मानता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो योजना चल रही है। ये तो हिंदू को सोचना चाहिए कि कभी भी गृह युद्ध हो सकता है, उससे बचना कैसे है। उनकी तो योजना है पूरी, अब ये हिंदू को सोच रहा है कि बचना कैसे है। कब बांग्लादेश बन जाएगा। आपके इस कथन पर सर जुनैद हारी साहब हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मान जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। जुनैद हारी साहब, मेरे लिए बहुत अफसोस की बात यह है कि जो लोग धर्म से संबंध रखते हैं और धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इतनी अफसोसनाक बातें करेंगे कि मदरसे में और मस्जिद में खुद नहीं बोलेंगे। अगर वही हो रहा है ना, जो हो रहा है वही कहा है मैंने। तो बहुत बढ़िया, छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं, हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, चाकू चलाना, हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, और मदरसे का जाकर के पढ़े हुए लोगों का क्राइम रिपोर्ट भी लैपटॉप चलाना नहीं सिखा रहे उनको, तो कलम चलाना नहीं सिखा रहे हो, उनको सिखा रहे हो जो कलमा नहीं पढ़ता उसका गला काट दो। सर वो कह रहे हैं कि वो खुद मदरसे से पढ़े हुए, खुद बता रहे हैं कि मदरसे में क्या होता है। व्यक्तिगत मैं खुद मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, और मदरसे के अंदर देश प्रेम, कुछ बोल देना, टीवी पे बैठ के कुछ भी अच्छा बोल देना, उससे कुछ नहीं होता। तो वैसे क्या मेरे खिलाफ किसी मर्डर का इल्जाम है क्या? पर्सनल लाइफ में आपने मुझे बुरा पाया है क्या? ये देश संविधान से चले, सिर्फ देश संविधान से चलेगा, पूरा व्यक्ति आपकी हिम्मत नहीं है। मैं आप सवाल कर रहा हूँ, नवल किशोर जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, देश संविधान से चलेगा जी, बिल्कुल हम ही मानते हैं, ठीक है, हम ही मानते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर को जिन लोगों ने, अरे साहब एक सेकंड, देश संविधान चलेगा, ठीक बात है, गृह युद्ध संविधान के खिलाफ है कि संविधान बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल। और जब भी संविधान को खत्म करने की कोशिश होगी, उसके खिलाफ तन मन धन की आदमी को बाजी लगा देना चाहिए। मैं तो करूं संविधान के खिलाफ कह रहा हूं सर, उसके लिए पूरी तरीके से कह रहा हूं कि भाई राशिद अलवी जैसे नेता अगर कभी भी ऐसा बयान दे तो मस्जिदों से अनाउंस होना चाहिए कि ऐसे मुसलमानों का जो ऐसे बयान देते हैं, जो नेता बन के घूमते हैं। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद के भी बैठे ही और महंत जी भी बैठे, जवाब दे दें कि 6 दिसंबर को पूछे, फिलहाल तो सवाल आपसे मस्जिद तोड़ी गई, ये क्या उसके खिलाफ बोल सकते हैं कि तोड़ने वाले मुजरिम थे? ये बोलने को तैयार है। ये 6 दिसंबर को कानून को हाथ में लेकर जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा था, उसके खिलाफ बोलने को कितना तैयार हैं ये विश्व हिंदू परिषद के और अखाड़ा परिषद के जिम्मेदारान। 30,000 मंदिर तोड़े, 30,000 मंदिर तोड़े गए देश में, 30,000 मंदिर आजादी के बाद, आजाद हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में 30,000 मंदिर तोड़ दिए गए। मैं हो सकता हूं इस इंटरप्रिटेशन में गलत हूं, लेकिन सर गलत को गलत ना कहना मौन सहमति होती है, और वही फिलहाल जी न्यूज के मंच पर जुनैद हारी साहब आप कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, मौन सहमति है सर। 6 दिसंबर को मैं कह रहा हूं सर, गृह युद्ध की धमकी को की विभत्सना ना करना, उसको गलत ना कहना, मौन सहमति है सर।
और आप वही आप जो जी में आए वो कह लें, लेकिन नहीं सर, कोई मेरे संविधान के खिलाफ, संविधान को गलत नहीं कह सकते आप, मौन स्वीकृति दे रहे हैं। उतरना संविधान गलत को गलत आप नहीं कह सकते सर, मौन स्वीकृति दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा ही सवाल मेरा शहजाद आपसे भी है, लेकिन आरोप राशिद अल्वी पर तो है। 6 दिसंबर के बारे में मैंने पूछा था, गलत हुआ था कि नहीं? मस्जिद तोड़ना गलत था या नहीं? सब एक सेकंड, मस्जिद तोड़ना आजाद हिंदुस्तान में गलत था या नहीं? आप बताइए और महंत जी बताएं, हिंदू परिषद के जिम्मेदार बताएं गलत था या नहीं? बिल्कुल गलत नहीं है। अब गलत नहीं है, जो शख्स कानून को हाथ में ले रहा है वो गलत नहीं है। आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं? डाउन कीजिए पीसर, बाकी मेहमानों का फेडर डाउन कीजिए। शहजाद, सवाल मेरा आपसे, आज की तारीख में सवाल पूछा जा रहा राशिद अल्वी से। कुछ ही वक्त पहले यही बातें कैलाश विजयवर्गीय ने कही थी, कुछ ही वक्त पहले यह बयान दिया गया था। और जब आप 80-20 की बात करते हैं, जब कटेंगे तो बटेंगे की बात करते हैं, देश के मंत्री हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, या फिर देश के सांसद ये कहते हैं कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, क्या ये बांटना नहीं है? सबसे पहले तो हिंदू की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट JS वर्मा ने क्या की कि यहां पर हर एक व्यक्ति जिसकी वे ऑफ लाइफ भारतीय वो हिंदू है, तो हिंदू एक हो जाओ, इससे ज्यादा एकत्रित करने वाला नारा हो ही नहीं सकता। इनको भी लगाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, वोट जिहाद का नारा सेक्युलर है, पर अगर भारत के लोगों को मतलब हिंदुओं को एक करने की बात हो तो वो कम्युनल हो गया। हिंदुओं को जाति में बांटेंगे पर मुसलमानों की जाति के बारे में एक विषय नहीं बोलेंगे। और आखिरी बात उन्होंने तीनों ने कहा हम संविधान के साथ, हम संविधान के साथ। पूछिए वो जुनैद जी को, पूछे सैयद साहब को, वैसे तो 5% के रिप्रेजेंटेटिव है मुसलमानों के नहीं, और इनको पूछिए कि सर तन से जुदा वाली रैली जब हुई तो कितने लोगों ने कंडेम करते हुए FIR करवाई? एक FIR बता दो इन्होंने करवाई। सैयद साहब से पूछे थे, सैयद साहब चुप हो गए। अच्छा, मंदिर संक्षेप में जब मंदिर और गुरुकुल और मठों से जो लोग हैं जो वहां से पढ़कर निकलते हैं, जो मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ धर्म संसद बुलाकर मारने काटने की बात करते हैं, और मंदिर में कोई पढ़ने जाता है क्या? ये मंदिर से कौन पढ़ के निकलता है? अगर कोई मंदिर प्रार्थना, अगर एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो, और अपने घरों में तलवार भाले त्रिशूल रखना शुरू कर दो। ये कौन से संविधान के अनुसार बात है भाई? क्या बयान? और इनके बच्चे तो पढ़ेंगे विदेशों में, और जो हमारे बच्चे हैं उनके हाथ में ये तलवार पकड़ा देंगे, उनको तो इस्लामोफोबिया से प्राइवेट स्कूल में चाहते हैं, उनको दंगाई बना देंगे। आपके बच्चे तो मदरसों से निकाल करके चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, पढ़ के लोग राष्ट्रपति बने। आप बताइए गुरुकुल से पढ़कर कौन बना है? मैं चैलेंज के साथ पूछ रहा हूँ, चैलेंज से पूछ रहा हूँ मैं। एक वाक्य बता दीजिए, नहीं बता पाए। एक वाक्य सर, मदरसे एक वाक्य MBBS का नीट का UPSC का क्लियर कर रहे हैं आप। हमें लगातार आप हमें खत्म हो रहा है। अभी उन्होंने जो कहा, एक सेकंड पहले तो उपराष्ट्रपति बने, मैं एक ही चीज कहूंगा कि मदरसों में इतनी खूबियां है, वैसे 4% मुस्लिम ही पढ़ते, इतनी खूबियां है तो ओवैसी के लौंडे को वहीं से पढ़ाते ना, अब्दुल्ला के लौंडे को वहीं से पढ़ाते, मुफ्ती की बेटी को वहीं से पढ़ाते, अपने बेटो बेटी के लिए इंग्लिश स्कूल, और ये पसमानदा के बच्चे मरे मदरसे में 4%। और दूसरी बात मैं पूछा था, मदरसे आतंकवाद में लिप्त है ये हमने नहीं बोला, पाकिस्तान ने और बाकी जो टेररिज्म की एजेंसीज है उन्होंने बोला ये, उन्होंने माना कि मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, पर मंदिर में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। आपने बोला मंदिर से पढ़ के निकलते, मंदिर से पढ़ के निकलते क्या? मंदिर से मंदिर में पढ़ते हैं क्या? मंदिर में आरती करते हैं, मंदिर में पूजा होती है, पढ़ना लिखना होता है मंदिर में। गृह राज्य आपका ज्ञान है क्या? रक्षा मंत्री उन्होंने कहा मदरसे जैसी जगह कहीं नहीं है, उनका बयान पढ़ लीजिए। आप लोगों को जो है ना, आपको जो टारगेट करना है भाई, मस्जिद को टारगेट कर दो, मदरसों को आपकी संपत्तियों पे कर दो, हमारे खिलाफ जो है CNRC का बिल ले आओ। अरे भैया, आपके पास देश के हित के मुद्दे नहीं खत्म हो गए। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात करी, कहाँ है वो? बात करी, कहाँ है? अरे कहाँ है? एक बात मैं साफ आपने अच्छे दिन की बात करी, गुजरात मॉडल की बात करी, आपने पूरे देश को तहस नहस कर दिया। आपने देश को कई सौ साल पीछे ले गए आप हमारे देश को। ये नफरत की राजनीति करते हैं। अरे सर, आप घमंड मत करिए, घमंड मत करिए। आपकी भी 2 थी 1980 में, घबराइए मत। रंगरेज साहब, और अब हमारे अब हम लगातार
लोगों की में है और लगातार इंशाल्लाह आने वाले समय में आपको सदन में भी और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा अगर आप थिएटर में गए होते तो बहुत अच्छा काम करते। आपको वहां पर मिलेंगे बोलते हुए, आपको आईना दिखाते हुए। हाजिर अंग्रेज बैरिस्टर साहब एक है ना, एक निजी क्षमता में एक बात कहना चाहूंगा, एक है ना, एक निजी क्षमता में बात कहना चाहूंगा। हाजिर अंग्रेज सुनिए ना, 24 MP हैं हाजिर अंग्रेज सुनिए ना, समाज के। हाजिर अंग्रेज सुनिए ना, वाहिद शख्स है जो हमारे हाजिर अंग्रेज के साथ जुड़ेंगे नहीं क्या? आप देखने आने वाले समय हमारा ही है। अच्छा ठीक है, अब एक पर्सनल एडवाइस दूं सर आपको। जी बताइए। अगर आप थिएटर करना शुरू करेंगे ना सर तो ज्यादा बेहतर। हराम है थिएटर, क्या बोल रहे हो? हराम है, हराम नहीं कर सकते। आप जो कुछ कर सकते हैं वो ठीक। इधर आकर बहुत कमाल के कैरेक्टर ढीला, बहुत कमाल के कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा है सर। अरे सर कैरेक्टर बिल्कुल अच्छा है। अगर अपने बैरिस्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं और जग जाहिर बात है आज जो आप हमें पैनल में बुला के बिठा रहे हो, बात कर रहे हो, ये हमारी बैरिस्टर साहब ने ये मुकाम बनाया है हमारे लिए। ये मुकाम अपने असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया है। अच्छा ठीक है, आप जाकर देखिए। और सुनिए मेरे साथ दो मेहमान और हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं, सैयद मसूद और वैश्विका रामकृपाल जी। रामकृपाल जी पहले मैं आपके पास आता हूं। ठीक है सर, हो गया ठीक है, गरीबों के मसीहा है वो, ठीक है। रामकृपाल जी आप कह रहे थे हाजी जी को कि थिएटर में जी, तो जो थिएटर की बात है उसमें एकल थिएटर में ही ये चल सकते हैं, जहां एक ही आदमी सारा पूरा करता है, वो पूरे 3 घंटे 2 घंटे। दूसरी बात, जिस तरह से कहा है गृह युद्ध की बात करना ही अपने आप में गैर संवैधानिक। हमारा संविधान थोड़ा संयम। हाजिर अंग्रेज देखिए, मुझे मजबूरन आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी सर। चौथा स्तंभ है आप। अच्छा और आप जो है इधर उधर की बातें करते हैं। हाजी साहब की आवाज थोड़ी देर के लिए आप आराम दीजिए। पता नहीं कैसे अब आपकी आवाज नहीं जा रही है, अब आपकी आवाज नहीं जा रही है। मैं केवल ये मैंने दबा दी सर फिलहाल के लिए। बात है, जो सीनियर नेता है राष्ट्रीय पार्टी वो अगर युद्ध की बात करते हैं तो उससे बड़ा संविधान का कोई अपमान नहीं हो सकता। ये बात क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल संविधान का अपमान है। और हाजी साहब से मैं इतना ही कहूंगा कि आप भी गैर संवैधानिक बातें करते हैं। एंकर जितना बोले उसके अनुशासन में रहिए, वो संवैधानिक है। लेकिन आप पूरा हल्ला करके सबका समय ले रहे हैं, ये भी बड़ा गैर संवैधानिक है। अब उनका कहना ये है सर कि बाहर तो उनको दबाया जा रहा है, स्टूडियो में दबेंगे नहीं, हम सबको और दबा देंगे। डिबेट में वक्त शुरू हो गया, कब्जा मेंटालिटी है, कब्जा कर पर्सन आक्षेप नहीं जाएंगे सर। ठीक है, मैं दोनों के बाद लौटूंगा सर। लेकिन मुझे विनोद बंसल जी एक सेकंड बयान नहीं दिखाई देता हो और वो जो है एक पक्ष। अरे राशिद अल्वी किस धर्म से है सर, इससे मतलब नहीं है। राशिद अल्वी ने जो कहा उसका मतलब है। हाजिर अंग्रेज, राशिद अल्वी किस धर्म से, इसका मेरा मतलब नहीं था। राशिद अल्वी ने जो कहा चर्चा उस पर है, उनके धर्म पर नहीं। सर उनको जोड़ चीजों को बिल्कुल नहीं जोड़ा, बिल्कुल नहीं जोड़ा। वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर चर्चा है। में जोड़ना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर चर्चा है। प्रवक्ता को लेना चाहिए था। वो कह रहा हूं, वो जो कह रहे हैं उस पर चर्चा है। वरुण पुरोहित सामने बैठे हुए हैं, वो उनके प्रवक्ता चश्मा तो पहना है सर आपने, वो वही पक्ष रख रहे हैं सर। मुझे विश्व हिंदू परिषद से सर एक बात जाननी है विनोद बंसल जी, कि जैसे एलिगेशन आप लगाते हैं AIMIM पर या कट्टरपंथियों पर, वैसी एलिगेशन तो अब विश्व हिंदू परिषद पर भी लगते हैं। क्या भी बांटने वाली बातें करते हैं, धर्म विशेष के लिए बातें करते हैं, धर्म विशेष के खिलाफ बातें करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म तो कोई है ही नहीं, धर्म तो एक सनातन है, विश्व के अंदर और कोई धर्म नहीं है, बाकी सब रिलीजन है या मजहब है। और मजहबी मानसिकता जो है ना जी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कभी सुना था हमने। लेकिन अब कुछ सालों से ऐसा लगने लगा है कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये किसी पर्टिकुलर मजहब से संबंधित है इसलिए बोल रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित है इसलिए भारत पर गृह युद्ध थोपना चाहते हैं, ये तो पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है तुरंत जो है ना पार्टी अध्यक्ष को अभी इस पर माफी मांगनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा सोनिया जी और ये जो अपने राहुल गांधी हैं, उनको तुरंत देश से माफी मांगनी चाहिए कि आखिरकार ये देश का। वरुण पुरोहित, मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या कांग्रेस इस बयान का खंडन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गलत है वरुण जी। अनंत जी, मैंने शुरुआत में कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी एंडोर्स नहीं करती, कांग्रेस पार्टी का खंडन भी नहीं किया है सर। नहीं, खंडन आ जाएगा, मेरी बात सुनिए। 24 घंटे हो चुके हैं सर बयान को। आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने जो बात कही, वो कोई पैनल ही नहीं मानता, तो डिबेट में वो और करते हैं
ये डिबेट भी एक प्रकार की सिविल वॉर है। ये आपका नेता देशद्रोही है, भारत विरोधी है, ये जिहादी है, ये आपका ये नेता देश विरोधी है। नहीं, विनोद जी चर्चा के डेकोरम को रखते हैं, बर्बाद करने का सपना देख रहा है। विनोद जी चर्चा को डेकोरम बना के रखते हैं। जब आप बोले बाकी लोगों ने शांति से सुना, आपको तो निंदा करनी विनोद जी जब आपने बोला बाकी लोगों ने शांति से सुना सर, जब आपने बोला बाकी सबने सुना सर, अब बाकी बोलेंगे तो आप नहीं होने दी, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। ये विश्व हिंदू परिषद का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये देखो इनको मिर्ची लग गई, इन्होंने नहीं बोला था कुछ, क्या लेवल की बातें करते हैं, इनको मिर्ची लग गई। इस तरह आपकी भाषा का देखो ना, ये विश्व हिंदू परिषद का स्तर है, ये विश्व हिंदू परिषद की भाषा का बोलिए राशिद अल्वी नहीं है, वो भारत के अंदर। अच्छा एक सेकंड विनोद बंसल जी, सर मेरे सवालों का जवाब मुझे प्लीज देने दीजिए। आप बाहर फूकेंगे, आप नहीं देने देंगे सर, जो कुछ देर पहले हाजिर अंग्रेज कर रहे थे अब वही विनोद जी आप कर रहे हैं सर, तो प्लीज बाकी मेहमानों को बोलने का मौका दीजिए प्लीज। मुझे बोलने नहीं दे रहे ये इस तरह। मैं वरुण पुरोहित, मुझे सिंपल बताइए सर कि कांग्रेस इस बात का खंडन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने आपको कहा बिल्कुल करना चाहिए, शुरुआत में कह दिया। माफी मांगिए, खंडन नहीं, माफी मांगनी चाहिए। ये है क्या है, ये जो माफी मांगे, माफी क्या हुआ आप जिससे माफी मांगेगा कुछ? भाई साहब माफी मांगिए, माफी। अरे देश का युद्ध करने वाला मैं, देश का सिपाही हूं, मैं देश का सिपाही हूं, कांग्रेस आवाज बुलंद करने वाला सिपाही हूं मैं देश नहीं होने दूंगा, कांग्रेस के मंसूबों को पूरा नहीं होने दूंगा। ये देश से पैसे लोगों की वजह से ग्रहित होगा, ये आपके देश के लोगों की वजह से ग्रहित होगा, आपके पैसे लोग चाहते हैं ग्रहित हो। सर मुझे दोनों मेहमानों को रोक करके, वरुण जी और विनोद जी आप दोनों को रोक करके, सर मुझे किसी और मेहमान के पास जा रहा हूँ। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, एक सेकंड मैं आप दोनों के पास लौटूंगा सर। वरुण जी ने, आप दोनों की बातें नहीं हो पाई सर, बड़ी माफी के साथ मैं दोनों को रोक रहा हूँ। वरुण जी मैं लौटूंगा आपके पास। वरुण जी ने कुछ कहना चाह, वरुण जी ने कहा, मैं बस 5 सेकंड वरुण जी, शहजाद की बात 5 सेकंड में पूरा हो सर, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। मैं वरुण जी से ही पूछ रहा हूँ। वरुण जी ने अभी एक बात कही कि ये डिबेट जिहाद हो गया, ये डिबेट जिहाद शुरू हो गया, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गया, इन्होंने सॉरी ये बोला सिविल वॉर शुरू हुआ, तो मैं वरुण जी से पूछना चाहता हूँ ये सिविल वॉर का बारूद दिया किसने? आज ये बारूद सप्लायर कौन है? राशिद अल्वी। ये राशिद अल्वी बारूद नहीं देते तो सिविल वॉर नहीं होता। ये बारूद वाले को पकड़ो ना आप, फिर ये टाइमर लेकर आ गया, बारूद लेकर आ गया, पेजर लेकर आ गया, और आप एंकर को बोल रहे सिविल वॉर हो गया। अरे सिविल वॉर करने वाले को पकड़ो सर। ठीक है, सोनिया जी को बोलो। वरुण जी पूरे 60 सेकंड आपके पास है सर, बिना किसी आपके बीच में कोई बोलेगा नहीं सर, निर्बाध तरीके से अपनी बात आप रखिएगा। शहजाद भाई ने भी कहा, तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ क्या? विनोद भाई किसी को बोलने ही नहीं दे रहे, तो और क्या वॉर करोगे आप? किसी की आवाज को दबाओगे, कह रहे हो राशिद अल्वी जी ने कहा, राशिद अल्वी जी बोल देंगे तो क्या किसी को बोलने नहीं दोगे? अल्लाह मचाओगे डिबेट के अंदर। फिर नहीं मान रहे, देख लो आप खुद देख रहे हो इस बात को। शहजाद भाई आपने, विनोद जी वो आपको पोक कर रहे हैं सर, आप भड़क जा रहे हैं। अरे सिर्फ यही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ वरुण पुरोहित को आप एस्केप करने का मौका दे रहे हैं। विनोद जी के अंतिम क्षणों में, विनोद जी आप सवाल का जवाब उनको ना देने के लिए आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मांग लो। मैं कह रहा हूँ शहजाद भाई ने एक बात करी राजस्थान के बारे में, तो छोटी चौपड़ आप आए होंगे शहजाद भाई, जयपुर आए हो कई बार। छोटी चौपड़ पे बहुत पुराना मंदिर था वसुंधरा जी की राज में। सर मेरे पास आखिरी 30 सेकंड बचे हैं विनोद जी, मुझे बता दीजिए दोबारा से कि राशिद अल्वी को क्या माफी मांगनी चाहिए या कांग्रेस को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि सिविल वॉर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। बड़ा स्पष्ट मत है मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेतृत्व को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। नहीं सर, देखिए बड़ी दुविधा है सर, ये बन जाती है कि आपस में गेस्ट उलझ जाते हैं तो जवाब ले नहीं पाते, और चर्चा का वक्त भी इसलिए खत्म हो गया सर। चर्चा को मुझे विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।